सपोज टू बी, सपोज टू हैव। गाइज बहुत ही कन्फ्यूजिंग मॉडल वर्ब है। आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट्स कन्फ्यूज रहते हैं कि कहाँ पर कौन सी सिचुएशन में सपोज टू बी, सपोज टू हैव का यूज करना होता है। तो आइए आज हम इसी पर डिटेल स्टडी करने वाले हैं। तो ध्यान से देखिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए, तभी आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर होंगी। तो आइए शुरू करते हैं। सपोज टू इज़ फॉलोड बाई बी वर्ब्स। बी वर्ब्स के बाद सपोज टू का प्रयोग किया जाता है, या ऐसे कह लीजिए सपोज टू के पहले बी वर्ब्स का प्रयोग ही किया जाता है। बी वर्ब्स क्या होती हैं? बी वर्ब्स होती हैं इज़, एम, आर, वाज, वर। तो जिन लोगों को बी वर्ब्स के बारे में नहीं पता है तो उनको मैं बता दूं कि बी वर्ब्स पे ऑलरेडी हम एक वीडियो ला चुके हैं। तो जिन लोगों को नहीं पता है वो लोग जाकर वो वीडियो वॉच कर सकते हैं। तो बी वर्ब्स क्या होती हैं? इज़, एम, आर, वाज, वर। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस बी वर्ब्स इज़, एम, आर, वाज, वर प्लस सपोज टू। अगर वाक्य में एक्शन है तो सपोज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर वाक्य में स्टेट ऑफ बीइंग है तो सपोज टू प्लस बी। अगर वाक्य में पोजीशन है तो सपोज टू हैव। तो इस तरह से इसका रूल होता है। और बी वर्ब्स के अलावा आप किसी भी वर्ब्स के साथ सपोज टू का यूज नहीं कर सकते। तो अब बात कर लेते हैं सपोज टू से बनने वाले वाक्यों में से किस तरह का सेंस निकल के आता है, या फिर सपोज टू की हिंदी में मीनिंग क्या होती है। तो गाइस यहाँ पर मैं आपको बता दूँ सपोज टू की कोई खास या कोई स्पेसिफिक हिंदी मीनिंग नहीं होती है। सपोज टू का यूज हम ड्यूटी को दिखाने के लिए करते हैं, रूल्स रेगुलेशन को दिखाने के लिए करते हैं, पर्पज को दिखाने के लिए, उद्देश्य को दिखाने के लिए सपोज टू का यूज़ करते हैं, या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी को दिखाने के लिए, जिम्मेदारी को दिखाने के लिए सपोज टू का यूज करते हैं। तो आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल्स की मदद से आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कहाँ पर हम ड्यूटी को दिखा रहे हैं और कहाँ पर हम रूल्स रेगुलेशन और पर्पज या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी को दिखाते हैं। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। एक सिचुएशनल एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कोई पॉलिटिशियन है, कोई नेता है जो अपराध कर रहा है। अब यहाँ पर हम उससे ये एक्सपेक्ट नहीं करते या उससे उम्मीद नहीं करते कि वो अपराध करे, क्योंकि वो एक नेता है। कम से कम नेता को तो अपराध नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर हम किस तरह से बोलेंगे? एज ए पॉलिटिशियन यू आर नॉट सपोज टू डू क्राइम। एज ए पॉलिटिशियन यू आर नॉट सपोज टू डू क्राइम। एक नेता होने के नाते तुम्हें अपराध नहीं करना चाहिए, या फिर एक नेता होने के नाते तुमसे अपराध करने की उम्मीद नहीं थी। तो यहाँ पर हम जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं। उस नेता की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपराध ना करे। तो जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाते हैं वहाँ पर हम सपोज टू से सेंटेंस को बोलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। वह कड़ी मेहनत कर रहा है, वह लीडर बनने के लायक है। ही इज़ वर्किंग हार्ड, ही इज़ सपोज टू बी अ लीडर। ही इज़ वर्किंग हार्ड, ही इज़ सपोज टू बी अ लीडर। वह कड़ी मेहनत कर रहा है, वह लीडर बनने के लायक है। अब यहाँ पर हिंदी मीनिंग पे मत जाइए। किसी में आपको लायक दिखेगा, किसी में चाहिए दिखेगा, किसी में कुछ और दिखेगा। तो हिंदी मीनिंग पे मत जाइए, अंग्रेज़ों की तरह सोचिए। अंग्रेज़ों की तरह सोचिए कि क्या सेंस निकलता है। अब यहाँ पर हम पर्पज की बात कर रहे हैं। किसी का कुछ उद्देश्य है तभी वह काम कर रहा है, तभी वह मेहनत कर रहा है। तो जब हम पर्पज को दिखाते हैं तभी हम सपोज टू से सेंटेंस को बोलते हैं। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए कोई पुलिसकर्मी है जिसने इनकाउंटर में एक टेररिस्ट का खून कर दिया। अब यहाँ पर उसके जो हेड ऑफिसर हैं वो आते हैं, वो उससे कहते हैं कि एज ए पुलिस मैन यू आर नॉट सपोज टू किल हिम। एज ए पुलिस मैन यू आर नॉट सपोज टू किल हिम। एक पुलिसकर्मी होने के नाते तुम्हें उसे नहीं मारना चाहिए, या तुमसे उसे मारने की उम्मीद नहीं थी। तो यहाँ पर वो ऑफिसर उसको उसकी ड्यूटी के बारे में याद दिला रहे हैं कि तुम्हारी ड्यूटी ये नहीं है जो तुमने किया है। एक और सिचुएशनल एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मैं घर से बाइक लेके निकला, जल्दबाजी में था तो हेलमेट भी नहीं लिया, लाइसेंस भी नहीं लिया। आगे नाका लगा है, आगे गए तो धर लिए गए, और वहाँ हमसे पुलिस पूछती है कि वेयर इज़ योर हेलमेट। वेयर इज़ योर हेलमेट, यू आर सपोज टू वेयर अ हेलमेट। तुम्हारा हेलमेट कहाँ है? तुमसे हेलमेट पहनने की उम्मीद थी, ये तुम्हें हेलमेट पहनना चाहिए था। अब ये पुलिसकर्मी हमें यहाँ पर रूल्स और रेगुलेशन के बारे में बता रहे हैं कि अगर तुम बाइक राइडिंग कर रहे हो तो तुम्हारे पास हेलमेट होना चाहिए, तुम्हारे पास लाइसेंस होना चाहिए। इफ़ यू आर राइडिंग अ बाइक यू आर सपोज टू हैव योर ड्राइविंग लाइसेंस। इफ़ यू आर राइडिंग अ बाइक यू आर सपोज टू हैव योर ड्राइविंग लाइसेंस। अच्छा, ये तो हो गए पॉजिटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, अगर आपको कोई प्रश्न पूछना हो सपोज टू की मदद से, कैसे पूछेंगे? मान लो एक बड़ी पार्टी का आयोजन होना है, वहाँ पर कुछ वर्कर होते हैं और उनका एक लीडर होता है। लीडर सभी वर्कर को बताता है कि फ़ला आदमी ये करे, फ़ला आदमी वो करे, तुम वो करो, वो ये करे।
तो इस तरह से सभी को वो काम दे देता है। अब उनमें से एक वर्कर को काम नहीं मिलता है। अब वो वर्कर कहता है कि व्हाट एम आई सपोज टू डू, व्हाट एम आई सपोज टू डू, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे भी तो कोई काम दो, मुझे भी तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दो। तो इस तरह से हम इंटरोगेटिव सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। तो उम्मीद करते हैं सपोज टू बी, सपोज टू हैव का यूज आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। आशा करते हैं ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि सभी लोगों के पास इस तरह का वीडियो पहुंचे और सभी लोग इस तरह के सेंटेंस को बोलना सीखें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।